Hi, I am Pawan Jasuja, your real estate consultant, and welcome to the Real Estate Cafe. I hope that you all are doing good at your home with your family. Today we will talk about the real estate investment in India and the future of real estate investment. सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ द ओनली इन्वेस्टमेंट जो कि रियल है, एसेट ड्रिवन है, टेंजिबल है। सेकंड चीज़, रियल एस्टेट कभी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं रहा। इट्स ए इमोशन, इट्स ए सेफ्टी, इट्स ए पीस ऑफ माइंड, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। आज भी अगर हम बात करें इंडिया में या इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में, तो पेरेंट्स की नज़र में बच्चे सेटल तभी हो पाते हैं जब वो अपने घर में शिफ्ट होते हैं। एक घर जिसमें इंसान अपने बड़े होने की, अपने बच्चों के बड़े होने की, उनकी शादी होने की सारे सपने उसी घर में पूरा करना चाहता है। तो रियल एस्टेट कभी भी एक प्योर इन्वेस्टमेंट की नज़र से नहीं देखा गया। आज रियल एस्टेट की बात करें और एक बार के लिए कंपेयर करते हैं कि रियल एस्टेट वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट। आज स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में कभी भी आपका कंट्रोल नहीं होता उस पर। कोई दूसरा उस कंपनी को चला रहा है जिसके शेयर आपने खरीदे हैं। आपको नहीं पता वो कंपनी कैसी चल रही है, क्या हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं जो आपको न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखने को मिलता है या आपको दिखाया जाता है। अगर देश में, विदेश में कोई भी घटना हो, पॉलिटिकली चेंज हो, सीएम चेंज हो जाए, पीएम चेंज हो जाए, या फिर अर्थक्वेक आ जाए, या कोरोना हो जाए, या कुछ भी हो जाए, सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है वो स्टॉक मार्केट पे आता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 1 से 4 हफ्ते में स्टॉक मार्केट में आपका शेयर 60, 70, 80% तक गिर जाता है। यानी कि जो शेयर की वैल्यू किसी टाइम मान लीजिए 10 लाख रुपए थी, सडनली वो 2-3 लाख रुपए पे आ जाती है। लेकिन क्या कभी ऐसा रियल एस्टेट में हुआ है? शायद आज तक 70 साल में कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि ये अगेन एक टेंजिबल एसेट है जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो बहुत रिस्क लेना जानते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट को आप 5, 10, 15, 20 साल कभी भी एनालिसिस करें, एवरेज निकालें, तो इसका रिटर्न हमेशा एक रिस्क ही रहा है। आपका पीस ऑफ माइंड नहीं दे पाता। अगर आपका स्टॉक एक दिन में 20% गिर जाता है, उस रात लोग सो नहीं पाते। तो आज स्टॉक मार्केट इज नेवर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक टेंजिबल एसेट है, बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ है, स्पेशली फॉर इंडियन फीमेल। जब भी हम आज बचपन से लेकर आज तक की बात करें तो हमेशा ये कहा जाता है कि गोल्ड खरीद लो। गोल्ड में सिर्फ एक फ़ायदा है कि आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास आज 50,000 रुपये पड़े हैं तो आप एक गोल्ड का कॉइन लेके छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड के मुकाबले रियल एस्टेट ने बहुत इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन किया है। लाइक 2005-2006 के आसपास अगर हम बात करें तो गोल्ड का रेट 6,500 रुपये था पर 10 ग्राम। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, द्वारका, गुड़गांव, पड़पड़गंज, नोएडा, ये 4 सिटीज़ की बात करें तो इनमें 3 BHK उस समय 15 से 18 लाख रुपए में अवेलेबल था। आज अगर हम 15 साल बाद बात करें तो गोल्ड ने अराउंड 40,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यानी 6 to 7 टाइम्स के बीच में अप्रिशिएट किया है। और यहीं पे जिन 4 एरिया का मैंने नाम बताया, अगर आप इनकी बात करें तो इनमें 3 BHK 1.5 to 2 करोड़ में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा आपने पिछले 10-12 साल से उस घर में आप रह रहे हैं, उसका रेंट आपको नहीं पे करना पड़ा। अगर आपने लोन लिया था तो उसका टैक्स बेनिफिट आपको मिला। अगर इन सबको क्लब कर दिया जाए तो ये एप्रिसिएशन रियल एस्टेट में 12 to 15 टाइम्स है। यानी कि गोल्ड के मुकाबले में रियल एस्टेट ने एट ऑलमोस्ट डबल एप्रिशिएट किया। इसलिए कभी भी कहीं भी आप रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली फॉर अर्बन सिटीज़ जहाँ इकोनॉमिक एक ग्रो कर रही है, जहाँ लोग बढ़ रहे हैं,
इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी दे रही है, वहाँ हमेशा रियल एस्टेट एज कम्पेयर टू गोल्ड ज़्यादा टाइम्स अप्रिशिएट करेगा। जब नोटबंदी हुई तो हर एक्सपर्ट ने कमरे में बैठ के, अपने एसी रूम में बैठ के यही बोला कि रियल एस्टेट विल गो डाउन बाय 25-30%। बट पिछले 3 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि रियल एस्टेट ने या तो स्टेबिलिटी आई या ग्रो किया, क्योंकि रियल एस्टेट कभी भी 5-10% से ऊपर फ्लक्चुएट ही नहीं होता। रियल एस्टेट कभी भी स्टॉक मार्केट के जैसे एकदम से नीचे नहीं जाएगा और एकदम से ऊपर नहीं आएगा। ये धीरे धीरे बढ़ता है। ये बहुत फैक्टरों पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी कैसी आ रही है, एयरपोर्ट की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे हाईवे क्या बन रहा है, कंपनीज नहीं कितनी आ रही है, और ये सब डेवलपमेंट टाइम लेता है। इसलिए रियल एस्टेट कभी भी एकदम से ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। कोरोना के कारण क्या होगा, हाँ कुछ टाइम के लिए लिक्विडिटी प्रेशर आएगा बिल्डर्स पे, लेकिन कोरोना ने एक नए टाइप के डिमांड भी रेज की है। आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया है। जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर चलेगा तो आदमी को अपने लिए एक अलग से घर चाहिए, रूम चाहिए होगा, जिसमें वो अपना ऑफिस बना पाएगा। आज हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में जा रहे हैं, स्कूलिंग ऑनलाइन हो रही है, तो आपके बच्चे को एक अलग से रूम चाहिए होगा, स्टडी रूम। तो आज जो आदमी 2 BHK घर में रह रहा है और वो फाइनेंशियली स्टेबल है, ही विल ट्राई टू हैव ए 3 BHK। जो 3 BHK में रह रहा है वो 4 BHK में जाएगा। सिमिलर वे फॉर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर, CA, इनकी नीड बढ़ेगी। ये लोग क्या करेंगे कि अपने घर में एक रूम ऐसा रखेंगे जिसको ये प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उस रूम को अपने पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, रियल एस्टेट में बड़े फ्लैटों की डिमांड बढ़ेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी प्रेशर के कारण क्या होगा, लिक्विडिटी प्रेशर के कारण ऑफर आएंगे, पेमेंट प्लान आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ फीचर ऐड किए जाएंगे। शायद हो सकता है मॉड्यूलर किचन, वुड वर्क कुछ फ्री दिया जाए, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म होगा, 3 to 6 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ्स। उसके बाद डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो गई, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल स्टेज में आएगी। इंडिया विल बी एग्रेसिव, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का स्कोप चल रहा है। आज अगर मैं NCR की बात करूं तो नया एयरपोर्ट बन रहा है। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड है तो रेट्स बढ़ने शुरू होंगे। तो जिन लोगों के पास इस समय फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय दैम। अब आप अपनी रियल एस्टेट नीड्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए, जो भी आपका कंसल्टेंट है, और उससे अपनी नीड्स का सोल्यूशन देखिए। अगर आपके पास कोई भी कंसल्टेंट नहीं है तो आप हमें डायल कर सकते हैं 8510085100। ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली हेल्पलाइन नंबर 24/7 अवेलेबल है। मैं और मेरी टीम आपकी नीड्स के बेस पे आपके साथ सॉल्यूशन के लिए हमेशा खड़े हैं।